जब हम मानवीय जुड़ाव के दायरे स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो एनजीएस प्रोक्यूपाइड अटैचमेंट की विशेषता आत्मीयता, इंटीमेसी की एक गहरी लगातार भूख और उसके साथ ही अकेले छोड़े जाने अबैंडनमेंट का एक तीव्र छिपा हुआ डर है। सुरक्षित जुड़ाव सिक्योर अटैचमेंट के संतुलित आराम के विपरीत इस शैली वाले लोग रिश्ते में उच्च चिंता हाई रिलेशनशिप एंजाइटी और निम्न बचाव लो रिलेशनशिप अवॉइडेंस के साथ जीते हैं। वे हताश होकर करीब रहना चाहते हैं और अपने रिश्तों में बहुत अधिक निवेश करते हैं, लेकिन वे मूल रूप से खुद को प्यार के योग्य होने पर संदेह करते हैं। वे इस थकाऊ धारणा पर काम करते हैं कि हालांकि उनके साथियों के पास वह प्यार और मान्यता वैलिडेशन है जिसकी उन्हें लालसा है, लेकिन वे साथी अविश्वसनीय हैं और अगर उन पर लगातार नजर न रखी जाए और करीब न रखा जाए तो वे कभी भी दूर जा सकते हैं। यह अटैचमेंट स्टाइल आमतौर पर हमारे शुरुआती रिश्तों में असंगत या अप्रत्याशित देखभाल, इनकंसिस्टेंट और अनप्रेडिक्टेबल केयरगिविंग के माध्यम से बनता है। यह तब विकसित होता है जब देखभाल करने वाला, जैसे माता-पिता, कभी तो बहुत गर्मजोशी से भरा और जुड़ा हुआ होता है, लेकिन कभी-कभी भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध, विचलित या बहुत अधिक दखल देने वाला ओवरली इंट्रूसिव होता है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि एक छोटा बच्चा जो पार्क में खेल रहा है बहुत तेज दौड़ता है और उसके घुटने छिल जाते हैं। एक सुसंगत, संतुलित प्रतिक्रिया के बजाय देखभाल करने वाले की प्रतिक्रिया बदलती रहती है। एक दिन वे घबराहट में उसे गले लगाकर अत्यधिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अगले दिन वे किसी बातचीत में पूरी तरह से मग्न हो सकते हैं और रोते हुए बच्चे को पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं। यह एक असंतुलित जैविक लय, डिसरेगुलेटेड बायोलॉजिकल रिदम बनाता है। बच्चा सीखता है कि प्यार और आराम उपलब्ध तो हैं, लेकिन अत्यधिक अविश्वसनीय हैं। वे सीखते हैं कि अपनी जरूरतें पूरी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें भुलाया न जाए, उन्हें अपनी परेशानी की आवाज तेज करनी होगी, अपनी भावनाओं को अति सक्रिय हाइपर एक्टिवेट करना होगा और कसकर चिपके रहना होगा। परिणाम स्वरूप एक एनजीएस प्रोक्यूपाइड वयस्क की आंतरिक दुनिया एक अति सतर्क हाइपर विजिलेंट नर्वस सिस्टम द्वारा संचालित होती है। वे अक्सर भावनात्मक या शारीरिक दूरी को एक गहरे खतरे के रूप में देखते हैं और उनका मस्तिष्क लगातार अस्वीकृति, रिजेक्शन, बदलते मूड या दूर जाने के किसी भी सूक्ष्म संकेत को स्कैन करता रहता है। क्योंकि उनकी शुरुआती कमजोरियों का सामना असंगति के साथ हुआ था, वे सुरक्षित महसूस करने के लिए बाहरी आश्वासन, एक्सटर्नल रीअश्योरेंस की लगातार आवश्यकता महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई साथी काम के लंबे दिन के बाद असामान्य रूप से शांत है, तो एक एनजीएस प्रोक्यूपाइड व्यक्ति के मस्तिष्क में तुरंत खतरे की घंटी बज जाती है। खुद को शांत करने और यह मानने के बजाय कि उनका दिन तनावपूर्ण रहा होगा, वे तुरंत इस चुप्पी को खुद पर ले लेते हैं। वे दूर जा रहे हैं, वे मुझ पर क्रोधित हैं या उन्हें एहसास हो रहा है कि वे अब मुझसे प्यार नहीं करते। वे अपने साथी को संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ द डाउट, नहीं देते, क्योंकि उनकी मूल धारणा अकेले छूट जाना है, जिससे कथित दूरी को तुरंत ठीक करने की एक भारी तत्काल आवश्यकता पैदा होती है। वयस्क रोमांटिक रिश्तों में यह तीव्र समर्पण, इंटेंस डिवोशन के डायनामिक में बदल जाता है, लेकिन इसके साथ ही लगातार जरूरत से ज्यादा सोचने, ओवरथिंकिंग और सीमाओं, बाउंड्रीज के साथ कठिनाई भी होती है। एनजीएस वयस्क गहराई से प्यार करते हैं और अपने साथी के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाना चाहते हैं, लेकिन जब उनके साथी को बुनियादी शारीरिक या भावनात्मक जगह, स्पेस की आवश्यकता होती है तो वे अक्सर घबरा जाते हैं। जब वे जुड़ाव में कोई कमी महसूस करते हैं तो स्पष्ट रूप से संवाद करने के बजाय वे अक्सर प्रोटेस्ट बिहेवियर्स का सहारा लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट संदेशों की झड़ी लगा देना, पुरानी बातें गिनवाना या केवल प्रतिक्रिया पाने और बातचीत को मजबूर करने के लिए झगड़ा शुरू करना। जाहिर है कि अगर काम हमेशा अधिक महत्वपूर्ण है तो तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। क्योंकि उनके नर्वस सिस्टम पर डर हावी हो जाता है, रिश्ते में दरार आना उनके लिए सचमुच जानलेवा महसूस होता है, जिससे उनके लिए अपने साथी के यह साबित किए बिना कि जुड़ाव अभी भी बरकरार है, खुद को शांत करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है।